आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर मेरे साथ जुड़ेंगे और लगातार डेली वेजेस की जो बात है ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार बने हुए लगभग 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। ना डेली वेजर की बात हुई, ना आम जनता की बात हुई, जिसको ये कहा गया था राशन, सिलेंडर और बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद सरकार भूल चुकी है। कैबिनेट मीटिंगें होती रहती है, लेकिन उन मीटिंगों में से ना जनता के लिए ना डेली वेजर के लिए कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मुकद्दम साहब, क्या लग रहा है? देखिए, लगातार इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बातें रखी थी, सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, राशन फ्री दिया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी। चलिए, वो चीज़ें तो ये लगता है ऐसे भूल ही गए हैं। डेली वेजर के लिए लगातार जो सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जिस तरह से आप बोलते रहते हैं, उनके लिए एक कैबिनेट में एक डिसीजन पारित कर एक सरकार को एक मोमेंटम नहीं लाना चाहिए, जिस तरह से 370 के लिए लाया था उन्होंने। अगर उनके लिए कुछ लाते हैं, वो 61,000 डेली वेजर जो लगातार ये सोच रहा है कि सरकार बनेगी तो हमारा कुछ होगा, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जो सरकारें जनता के लिए बनती हैं, हर सरकार पब्लिक के लिए बनती है, तो हर सरकार को ये पता होता है कि मेरी जो नीतियां हैं पब्लिक के तय हैं, पब्लिक के कामकाज में या वहाँ पर इंतज़ामिया में हर जगह सुधार आ जाए, मामले ठीक हो जाएं, लोगों को रोज़गार मिल जाए, सर्विस अच्छी मिले, बिजली पानी या अदर सुविधाएं जो है, जहाँ पर कहीं सिस्टम में ख़राबी है वो सेटअप हो, पॉलिसियों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पॉलिसियाँ फ्रेम हों, जिसका अधिकार का मामला हो उसे अधिकार मिले। हर सरकार पब्लिक के लिए चुनी जाती है, पर बदकिस्मती इस बात की है, हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार चुने जाने के बाद सरकारें अपने मर्ज़ी के मायदे तय करने में मसरूफ़ होकर 5 साल गुजार देती है, और 5 साल जाते जाते पहले 6 महीनों में कहीं मुलाजमों को खुश कर दिया, किसी और को कर दिया ताकि इलेक्शन में कोई दिक्कत आगे ना आए। देखिए, सरकार के जो तेवर 1 महीने से ज़्यादा समय सरकार को बने हुए हो गया है, जो तेवर देखने को मिले हैं उससे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि सरकार अच्छे तरीके से काम करना चाहती है, पर काम करने के लिए उसकी मंशा जो है क्लियर नहीं हो पा रही है। क्यों क्लियर नहीं हो पा रही है सरकार ही बता रही है, बताएगी। जो डेली वेजर्स हैं, 61,000 डेली वेजर अपने अधिकारों के तय, अपने अधिकार हासिल करने के लिए पिछले 20 सालों से गुहारें लगा रहे हैं। आज तक किसी ने उनकी बेचारों की बात सुनी ही नहीं। आज उनका मानना था कि अगर सरकार, चुनिंदा सरकार जम्मू कश्मीर में आई है तो 61,000 डेली वेजरों के लिए जैसे एक ऑर्डिनेंस पास हुआ स्टेट हुड के लिए, ऐसे उन बेचारों के लिए भी कोई वहाँ ऑर्डिनेंस पास करेगा, कोई ऑर्डर पास करेगा धड़ल्ले से, जो उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझेगा, जिसको एहसास होगा। ठीक है, ऐसा तो अभी देखने को मिला नहीं है। ठीक है, अब यही है कि कमेटी बना देंगे, डेली वेजरों को इधर कर देंगे, कमेटी फिर उधर जाएगी, कमेटी अपना गाना गाएगी, फिर कमेटी के कौन से अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं वो क्या रिपोर्ट देंगे। तो ये एक खाली एक टाइम पास वाली बातें मैं समझता हूँ। जो सरकार अपने कायदा कानून के तय पब्लिक की बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहती है, उसके बेहतरी के तेवर जो हैं वो नज़र आते हैं। बिल्कुल, पर मुझे यहाँ पर कोई भी तेवर बेहतरी का जनता के लिए नज़र आया नहीं 1-1.5 महीने से, जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखूं। अयूब साहब, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, हाँ, तेवर आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सरकार को, देखिए, अगर ये स्टेट होती तो तेवर भी नजर आते, काम भी होते। अब ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यूटी बनने के बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर को साथ लेके करना चाहिए। जिस तरह से सिक्योरिटी की जो मीटिंगें होना, चीफ मिनिस्टर उमरदुल्ला उसमें नहीं रहते। अब उमर सरकार, अगर वो जो आपने कहा अभी एक ऑर्डिनेंस अगर पारित कर दे असेंबली सेशन में डेली वेजर्स के लिए, तो पकड़े तो फिर जाएंगे एलजी साहब, क्योंकि सरकार तो अपना मंशूर सीधा कर देगी ना। सरकार ने ये कहा था कि हम राशन, बिजली और पानी और कहीं ना कहीं और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत राहत जो है वो देंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था। लेकिन वो सारी चीज़ें दिखती हुई नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। इसीलिए मेरा मानना है
कि मुझे स्ट्रांग तेवर सरकार के नज़र नहीं आ रहे, जो जनता की फलाह व बहबूद के लिए सरकार की उठाने की ड्यूटी है। और जहाँ तक हर इंतजामिया में मतलब है कि सुधार लाने की ज़रूरत है, उसके तेवर मैंने अभी देखे नहीं है। देखो, हम कहते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं यूनियन टेरेटरी के अंदर, ठीक है जी, वे जितने बड़े पैमाने पर मेहनत कशी में मुब्तला है, उसके मुकाबले में इतनी बड़ी सरकार जो है मुझे नज़र नहीं आ रही। सरकार के पास यहाँ 90 एमएलए हैं, सरकार के अपने जो एमएलए हैं, उनको टोटल एमएलए जो नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिकल लोग जो पब्लिक ने चुनकर नुमाइंदे भेजे हैं जनता के लिए, उनमें 89 है, 90 के आसपास है, ठीक है। वहीं पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो अकेले हैं, उनके 2-4 एडवाइज़र साहिबान हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है सरकार के साथ भी वे अपने वाबस्ता हैं और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ भी वाबस्ता हैं, ठीक है जी। वे एक गवर्नर का जो एक ऐसा एक अदारा है जो पिछले 4 सालों से हमारे स्टेट को चला रहा था, या पिछले काफ़ी समय से यहाँ गवर्नर रूल लागू हुआ था, तो वो चल रहा था, ठीक है। आज यहाँ हमारी सरकार बन गई है, चुनिंदा सरकार आई है, अच्छे नुमाइंदे आए हैं। उमर साहब एक एक्सपीरियंस होल्डर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिले हैं, पहले भी इनका ख़ानदानी ये काम काज रहा है, पिछले 70 वर्षों से यहाँ चीफ मिनिस्टर भी रहे, सब कुछ रहे, इनकी सरकारें भी रही। तो इनको अपने तेवर में ज़माने के लिहाज से सुधार लाना चाहिए। आपने देखा कि दिल्ली में अकेला केजरीवाल कैसे बिजली पानी फ्री देता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठती है, जहाँ इस देश की बड़ी बड़ी सियासी जमातें बैठती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर केजरीवाल साहब ने सुधार करके अस्पतालों में दिखाया, एजुकेशन में दिखाया, बिजली में दिखाया, पानी में दिखाया, भले ही कुछ भी बात थी, ठीक है जी। लोगों का, जनता का ये मानना है, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, ठीक है। अगर यहाँ कोई सरकार बनी है तो उसने क्या सुधार किया है? सेम वहाँ भी यूटी है, यहाँ भी यूटी है। यहाँ की सरकार के क्या तेवर हैं, ठीक है। जनता के तय कुछ सुधार लाने के लिए उन्होंने जो अपनी कोशिशें करनी है, मुझे उसमें कुछ मतलब तेज़ी नज़र नहीं आ रही। तेवर यहाँ दिखाए जा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी साहब ऑफिस जाकर खंगाल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आगे, इस तरह से तेवर थोड़ी दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। जी जी जी। आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अगर आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, जिसके पास हेल्थ एंड मेडिकल है, उस मंत्री को खुद उतरना चाहिए हॉस्पिटलों को देखने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है। अंदर धड़ल्ले से धांधली जो है वो चल रही है। ये मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से बिना लगाम का जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है। लगाम कसने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन लगाम अभी कसी नहीं जा रही। दरअसल बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी कहीं के विदेश गए थे, वहाँ उम्रा वगैरह करने के लिए वहाँ से आए, तो सरकार की क्या मसरूफियत है जिसकी वजह से सारा मामला अभी मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से ठंडे बस्ते में चल रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से भी ये अपील करूंगा, आप ऐसे समय बर्बाद ना करें, आप अपने आप को जनता के सामने एक सच्चा साबित करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो आपको पूरा एक मतलब है कि आपके साथ पूरा योगदान करना चाहते हैं, आपके पास पूरा सहयोग करना चाहते हैं ताकि आप जनता के कामकाज कर सकें, ठीक है जी। बाकी अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने सुधार नहीं लाएंगे, पॉलिसियाँ नहीं बनाएंगे, या आप अपने फैसले नहीं लेंगे, तो उसमें क्या गवर्नर साहब क्या कोई आपको पाबंदी लगाई उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। अगर आप अपने फैसले लेंगे तो गवर्नर साहब आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। आप यूनियन टेरेटरी में सुधार लाने के लिए आपको अपनी पॉलिसी सामने रखनी चाहिए। आपने जो वादे किए हैं, ठीक है जी, आप वादे पूरे करेंगे। 1-1.5 महीना हो गया, वादों में भी अभी कुछ देखने को मिला नहीं कि कौन सा वादा पूरा हुआ है, ठीक है। अभी आपके पास 5 साल पड़े हैं, 5 सालों में आप अपना वादा क्या निभाएंगे क्या नहीं निभाएंगे। नहीं, 5 साल आपके कहने से पड़े हैं, लास्ट महीना चल रहा है, 24 के बाद 25 चढ़ जाएगा, 4 महीने सरकार बने हुए हैं, लेकिन इसको 1 साल गिना जाएगा, फिर तो 4 ही रह जाएंगे ना। हम कहते हैं कि सवाल यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, सरकार खाली वादों के लिए नहीं होती, सरकार जनता के हर काम काज के लिए होती है।
जनता का सारा सिस्टम चलाने के लिए सरकार की ये ड्यूटी होती है। वादा वो एक हो गया कि एक आपने एक बात रख दी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाकी मामले कहाँ जाएंगे? आप 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, सिलेंडर एक फ्री दे देंगे, तो क्या इसी तक 12 सिलेंडर का है, देखो 12 सिलेंडर आप फ्री दे देंगे या 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। खाली इन दो बातों पे सरकारें नहीं चलती है। राशन भी था, चलो राशन भी मिल जाएगा, बाकी एजुकेशन कहाँ जाएगी, हेल्थ कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट कहाँ जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, बहुत सारे जो रोड है, ट्रांसपोर्ट है, अदर विभाग हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये सारी चीज़ें सरकार के दायरे में जितनी आती हैं, जो सरकार ने अपने दौर में जो पब्लिक के लिए करनी है, पॉलिसियाँ बनानी है, जनता को जो सेवा देनी है, सुधार लाना है, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि बराए करम आप इस सरकार का तेवर स्ट्रांग करने के लिए कुछ तवज्जो दे दें, ठीक है जी, और थोड़ा स्ट्रांग तेवर रखें जिससे कि सुधार हो सके, जिससे पता चले यहाँ कोई सरकार बनी है और धड़ल्ले से कुछ फैसले ले रही है। जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को बचाने के लिए उमर सरकार पे डेली वेजरों की भी काफ़ी मतलब उम्मीदें वाबस्ता है कि उमर सरकार आ गई तो डेली वेजरों जो है 8,000 जो लोग हैं उनको अपना अधिकार मिलेगा। ठीक है, अगर उमर सरकार 8,000 डेली वेजरों को अपना उनका अधिकार देती है तो मैं समझता हूं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बाद उमर साहब को ये एक मौका मिलेगा अच्छा कर्म करने का। उन्होंने यहाँ के जो काश्तकार थे, जो बेचारे मजदूर लोग थे, तो लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार जो लोग थे, ज़ैलदार जो लोग थे, जगीरदार जो लोग थे, उनकी जगीरदारों के पट्टे तोड़कर अधिकार दिए थे उन गरीबों को। आज ये बेचारे अधिकार के लिए 8,000 डेली वेजर भटक रहे हैं 20 सालों से। इनको अधिकार मिलने से आपको वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जगह मिल सकती है अगर आप इन 8,000 डेली वेजरों के लिए आगे फाइट करेंगे, उनके लिए कोई ऑर्डिनेंस पास करेंगे, कोई फैसला लेंगे। और पब्लिक के लिए हर फैसला लेना ये आपकी ड्यूटी है। आप इसके लिए मतलब है कि गौर करके सरफरिस्त इस किस्म के फैसले ले लें। और गवर्नर साहब की तरफ से आपको कोई ऐसा तो हमें लगता नहीं है, जनता को तो लगता नहीं है जी। अगर आप लेंगे नहीं फैसले तो लोग कहेंगे जी ये टाइम पास है। ये सीधी सी बात है भाई साहब। देखिए यहाँ बहुत मैं क्या बताऊं कि क्या क्या समस्याएं हैं। ज़मीनी सतह पर जनता को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इनसे जो जनता को उम्मीदें आपके ऊपर हैं। सबसे बड़ा मसला जो है 8,000 डेली वेजर का है। बाकी रोज़गार के मामले हैं, बहुत सारे जो मामले हैं वो आपने चलाने हैं, वो आप चला रहे हैं। किस तरह से सरकार लेगी, किस तरह से नहीं लेगी, पर 8,000 डेली वेजरों के लिए लेना ये एक बहुत बड़ा काज है। इस काज के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए सरकार को, पर सरकार ये कोशिश करते हुए कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि इसके पास ये क्या करेंगे जी। ठीक है जी, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखिए 61,000 डेली वेजर जो है उसके लिए अयूब साहब लगातार बोल रहे हैं और सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं। देखिए सरकार बने हुए लगभग 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। उमर साहब उम्रा कर आ चुके हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार की जो रफ्तार है ऐसा लग रहा है स्लो हो चुकी है। देखिए हॉस्पिटल जाकर किसी डॉक्टर को पूछना, ये पूछना, वो पूछना, ये सरकार के काम नहीं है। सरकार का जो काम है आप कैबिनेट मीटिंगें कीजिए। अब सेशन लगेगा, अब जब सेशन लगेगा उस सेशन में डेली वेजर के लिए निकल के क्या आता है, क्योंकि लगातार इनके मंत्रीगण ये बोलते रहते हैं हम सिलेंडर फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे। ये फ्री की जो टॉफ़ी है ना, ये आप अपने पास रखिए। अगर आपको देना है तो कुछ दीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी लगातार यही बातों पर आए थे और वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आए। लेकिन यहाँ की सरकार जो उमर सरकार है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है जो कामकाज होने चाहिए थे। देखिए उमर साहब बाहर गए थे उम्रा करने के लिए, उसके बाद आ चुके हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार यानी कि जो लोग चाहते थे 10 साल के बाद सरकार बनी है, सरकार की जो रफ्तार थी वो रफ्तार यहाँ धीमी हुई नज़र जो है वो आ रही है। अब कब जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कब इस डेली वेजर को फ़ायदा मिलेगा, क्या डेली वेजर का टैग हटेगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हैं अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।